किसी का अहद जवानी में पारसा होना, कसम खुदा की ये तौहीन है जवानी की। इस सीरीज की अगली कहानी कुछ यूं है। माँ बाप को बेहोशी की दवाई देकर एक दिन अपने प्रेमी को रात को घर पर बुला लिया था नीता ने। उस रात नीता ने सोचा कि खूब बातें करेंगे बेरोक टोक, और फिर बिना डर के अपने ही घर की सेफ्टी में रोमानी शाम बिताने का मजा ही कुछ और होगा। नीता ने अभी अभी बीए किया था। शादी के लिए घर वाले लड़का ढूंढ रहे थे। उसकी बहन के देवर के साथ बातें करते करते उन दोनों को प्यार हो गया था। एक दिन प्लान के मुताबिक उसने माँ बाप और छोटे भाई को दूध में नींद की दवाई मिलाकर दे दी। वह सब 8:30 की बजाय 8 बजे ही सो गए। और फिर नीता के प्रेमी साहब आए। कुछ देर बातें हुई भी, पर प्रेमी साहब बहुत जल्दी में थे। नीता को उसका व्यवहार अजीब लग रहा था और नीता को समझ आ गया कि वह जिद्दी, कामी और मानसिक रूप से बीमार आदमी था। लेकिन वो ज्यादा विरोध न कर पाई, न ही शोर मचा पाई। वो कभी रिक्वेस्ट करता, कभी धमकाता, और हर तरह से अपनी यौन इच्छा पूरी करके वह 1-1.5 घंटे में एकदम से उठ खड़ा हुआ और जल्दी जल्दी भाग भी गया। नीता सदमे में थी, सोच रही थी कि क्या आज रेप हुआ था उसके साथ। उसको अपने शरीर से घिन आ रही थी। उसके प्रेमी के शरीर की दुर्गंध याद करके उसको उबकाई आ रही थी। वो खुद को साफ करने के लिए नहाना चाहती थी। गुसल खाने में वो नहाने लगी और नहाते नहाते टंकी का सारा पानी खत्म हो गया, लेकिन उसके शरीर से चिप चिप उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो दुर्गंध धीरे धीरे और स्ट्रांग हो जाती। उसको लगता उसके शरीर पर सब तरफ मल लगा हुआ है। वो नहाने भागती और फिर वो नहाती रहती और पानी फिर खत्म हो जाता। ऐसा रोज होने लगा। माँ बाप डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने सुझाया, इसकी शादी कर दो, ये ठीक हो जाएगी। ये इलाज के तौर पर शादी अजीब नहीं लग रही थी मुझे, क्योंकि संजय बहुत अच्छा लड़का था, स्मार्ट था और मुझे पसंद था। उसके जीवन में आने से मैं खुश थी। मेरे प्रेमी ने कोशिश की दोबारा संपर्क करने की, तो मैंने उसे बुरी तरह झड़क दिया। हमारी लड़ाई हुई और उसके बाद हमारा संपर्क टूट गया। संजय मेरे मंगेतर को मैंने अपना अतीत बताया, लेकिन सब कुछ नहीं। संजय पढ़ा लिखा था, ब्रॉड माइंडेड था। उसने मुझे स्वीकार किया और हमारी शादी हो गई। संजय बहुत जिम्मेदार और भावुक इंसान थे और बहुत ज्यादा काम करते थे। सुबह से दोपहर तक दुकान संभालते, फिर खेती बाड़ी का ध्यान भी रखते। घर में दुधारू पशु भी थे। रात को थककर बात करते करते 5 ही मिनट में सो जाया करते। ये क्रम कई महीनों से चल रहा था। गांव का परिवेश था। मुझे लगने लगा कि घर में काम खत्म ही नहीं होता। जीवन नीरस लगने लगा था। मुझे डरावने सपने आते कि एक भूत मेरा पीछा कर रहा है। मुझे महसूस होता कि किसी अदृश्य ताकत ने मुझे घेर लिया है और एक बहुत बुरी बदबू मेरे आसपास फैल गई है और मेरी टांगों पर इंसान का मल लगा हुआ है। मैं गुसलखाने की तरफ भागती और टांगे धोने लगी। कितना भी पानी डालूं, कुछ भी साफ नहीं हो रहा है। बदबू बढ़ती जा रही है और मैं पानी डालती जा रही हूँ। बदबू से मेरा दम घुट रहा है और हाथ पानी और मल से सने हुए हैं। मेरा रोना छूट गया और अपनी ही आंसू भरी चीख से मेरी नींद खुल गई। शादी को 1.5 साल हो चुका है। मेरा वजन बुरी तरह से गिर गया है। घर वाले मुझसे तंग आ चुके हैं। मैं पानी बहुत बर्बाद करती हूँ। डॉक्टर ने मुझे बहुत सारी दवाइयां दे दी हैं, क्योंकि ओसीडी हो गया है मुझे।